कि भारत ने 25 मिनट के अंदर विद इन 25 मिनट्स दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। वो जो कमर टूटी दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान ने भी जवाबी वार करते हुए इंडिया के 7 तैयारे मार गिराए हैं। ये कंफर्म न्यूज है और ये इंडिया की ही न्यूज मैं यहां पर आप लोगों को दिखाऊंगा। पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया है। हाँ, इंडिया ने अटैक करके पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को शहीद किया है। पाकिस्तान की मस्जिद के ऊपर अटैक किया है, मस्जिद को शहीद किया गया है। ये आप अंदाजा लगाइए इंडिया के आर्मी के पावर का, इंटेलिजेंस का अंदाजा लगाइए कि कहां जाकर पिन टारगेट मारा है, लॉक टारगेट मारा है। अब पाकिस्तान ने दुनिया के आगे खुद ही सबूत दे दिया भाई। अब इंडिया को जो है किसी दुनिया को यह नहीं बताना पड़ेगा, कोई सबूत देने की जरूरत ही नहीं है कि भैया हमने कहां कहां मिसाइल मारे हैं। अजहर मसूद की फैमिली, स्पेशली उसकी पत्नी जो शिकार बनी थी से जो है ऑपरेशन सिंदूर का, तब उससे रहा नहीं गया। वो कहते हैं ना कि दूसरी की फैमिलियों को मारना बड़ा आसान होता है, जब बात खुद पे आती है तो लोगों के जो है पतलून गीले हो जाते हैं। तो असद मजूर, जो मसूद असद, क्या नाम है यार, जो भी लांती नाम है इसका, इसने इतनी दहशतगर्दियों में इतने बेगुनाह लोगों को मुझे बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह पे, क्योंकि पाकिस्तान में टिकटॉक बैन नहीं है, मैं कहता हूं कि इस टाइम के ऊपर उनकी फैमिलीज पे क्या बीत रही होगी। देखो, इंडिया ने हमला कर लिया, इंडिया ने हमला किया और उन्हें कहा था, ये तो नहीं है कि नहीं कहा था कि भाई हम हमला नहीं करेंगे या हम हमला करेंगे, ये वो। हम लोग जो है पाकिस्तान के अंदर बार बार, मुझे वो लोग बताओ जो लोग यहाँ पर बैठ के रीले बना रहे थे, जो अजीब सी खबरें बना रहे थे कि भाई तुम पानी बंद करो, हम ये कर देंगे वगैरह वगैरह, इंडिया में दम नहीं है, जंग नहीं हो रही, जंग पे से विश्वास उठ जाएगा, ये वो। अब मुझे बताओ वो लोग कहाँ है, क्योंकि मुझे पता है इन मीमर्स की घर में से कोई नहीं मरा है। ये जो मीमर्स जितने पाकिस्तान में बैठे हैं और नौटंकी कर रहे हैं बैठ के, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई इंडिया ने कहा था वो हमला कर, या तो हो ना कि उन्होंने वार्न ना किया हो। तो फिर ये बताओ कि भाई ये लोग बेचारे, इनका क्या, ये जो देखो 10 और 4 उनके साथ काम करने वाले, यानी 14 लोग, मौलाना मसूद अजहर के घराने के 14 लोग इस दहशतगर्द जो वो हमला किया करते थे, उनके घर के अब 14 लोग मारे गए हैं। और वो इस हमले में मारे गए हैं जो इंडिया ने किया है 50 सालों में, इन 50 years डीपेस्ट स्ट्राइक्स फ्रॉम इंडिया। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, बहुत बड़ा हमला किया है भारत ने, और इतना प्रिसाइज अटैक, इतना सोच समझ के जो उन्होंने किया है। 25 मिनट के अंदर 9 ठिकानों को, 25 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान 9 जगहों पर उन्होंने चुन चुन के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है। और इस वक्त वहां पर उन ठिकानों पर आग लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं मदरसे, वहां पे जो मस्जिदें थी मदरसों के साथ, और वहां पर जितने लोग रह रहे थे। हालांकि इससे पहले कहा यह जा रहा था कि जो जहां पर मसूद, इंडिया की पुरानी आदत है कि मस्जिद और मदरसों के ऊपर ये पहले इंडिया में अटैक करते थे, अब इन्होंने पाकिस्तान में भी मस्जिद के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। रात के अंधेरे में मोदी ने बुज़दिल होने का सबूत दिया है, अगर करना था फेस टू फेस करते। दूसरी बात, ये जो इंडिया में जो पहलगाम हुआ वो तो वहां सरजमीन पे लोगों ने किया, और जो पाकिस्तान में हुआ है वो हवाई किया गया है, मिसाइल के थ्रू किया गया है। इसमें कितना डिफरेंस है मैं आप लोगों को यहां पे बताऊंगा। जो इंडिया से मुझे देख रहे हैं भाई, अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ मोदी का ड्रामा, अभी भी समझ जाओ बीजेपी का ड्रामा। पाकिस्तान के ऊपर आपने इल्जाम लगाया कि पहलगाम पाकिस्तान ने किया है। पहलगाम का वाकया लोग पैदल आके करते हैं, सही है, और इंडिया मिसाइल के थ्रू अटैक कर रहा है। अगर इंडिया में इतनी हिम्मत होती या पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी कमजोर होती तो इंडिया भी पैदल आके पाकिस्तान के ऊपर हमला करता। उन्होंने मिसाइल, तेरी किस्मत ने तुझे एक बार फिर बचा लिया, लेकिन तू बचेगा नहीं। तुझे भारत की सरकार और आर्मी छोड़ेगी नहीं। तू दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा, तू जितनी सिक्योरिटी लगा ले अपने ऊपर, पाकिस्तान के किसी भी कोने में जाके छुप जा, तेरे को ऐसे ही रात के अंधेरे में जब तू सोया होगा
ऐसा ही तेरे ऊपर जो है ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिसाइल्स, लॉक मिसाइल्स आकर तेरी खोपड़ी पर पड़ेंगे। और आपने देखा कि अब अजहर मसूद के इस वीडियो के बाद, जिसमें वो खुद बता रहा है और रो रहा है कि मेरी फैमिली के इतने बंदे इसमें चले गए हैं, तो दुनिया को अब सबूत देने की जरूरत नहीं है। भारत का अजहर है उसके उस जगह को, ठिकाने को तब्दील कर दिया गया और उसको उठाकर कहीं और ले जाया गया। इसी तरह जो हाफिज सईद है उसका भी ठिकाना चेंज कर दिया गया। ऐसी खबरें और फुटेजेस आते रहेंगे जिसमें बताया जा रहा था कि, यानी ये नजर आ रहा था और भारत की तरफ से कहा जा रहा था कि इनको कहीं और सिक्योरिटी दी जा रही है। और लाहौर में जौहर टाउन का जो इलाका है वहां पर, जो कि हाफिज सईद का घर है वहां पर, कि वहां से उठाकर उसको कहीं और ले जाया गया। तो मौलाना मसूद अजहर को जो बहावलपुर में निशाना बनाया गया है भारत की तरफ से, मौलाना मसूद अजहर का ठिकाना, वहां पर मस्जिद पूरे तरीके से जो पहले उनके मदरसे से के नाम से मशहूर थी, यानी मसूद अजहर के मदरसे के नाम से, मदरसा का नाम था पहले, लेकिन अब उसको मस्जिद बना दिया गया था, वो तबाह हो बर्बाद हो गई है। तबाह दे मसूद अजहर, तबाह दे हाफिज सईद, तबाह दे। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर मिसाइल दागने के बाद पाकिस्तान की मीडिया और आर्मी के पास बोलने को कुछ भी नहीं था। वो क्या बोलते अपने लोगों को, जब इनका एयर डिफेंस चाइना सिस्टम पुश हो जाता है, 9 जगह को जो है वो निशाना बनाया जाता है, पिन टारगेट करके वहां पर दहशतगर्दों को ढेर किया जाता है। 380 के करीब जो है ये 9 जगह में जो हमला हुआ है, 380 के करीब दहशतगर्दों को वहां पर मार गिराया है। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सेना, देखिए ये बात हमें और आपको कंफर्म पता थी और पूरी दुनिया को कि पाकिस्तानी सेना कितनी बड़ी सरेंडर आर्मी है, और पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के आर्मी के डर से किस तरीके से हमेशा झूठ बोलती है और अपने लोगों को एमसी और बीसी बनाती है। लेकिन आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि आज जो है इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर रात को हमला किया और उस हमले का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। इस सिंदूर नाम को आपने याद रखना है। इसका सिंदूर नाम क्यों रखा गया? रात 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के दरमियान के अंदर पाकिस्तान के 9 डिफरेंट साइट्स के ऊपर हमले किए गए। इंडिया के आर्मी के ऑफिशियल पेज के ऊपर इसकी पोस्ट की जाती है, साथ पिक्चर्स दिखाई जाती है कि इन पॉइंट्स के ऊपर हमने, जिसको कहते हैं ना, हमले किया, और इस ऑपरेशन का नाम रखते हैं ऑपरेशन सिंदूर। यहां पे आपने एक चीज नोट करनी है, वो एक चीज ये है कि उनका मीडिया, उनकी गवर्नमेंट, उनके फैंस, उनके एक्टर, उनके खिलाड़ी, हर बंदे ने जो उन्होंने कहा उस चीज को माना और सोशल मीडिया को अब सबूत देने की जरूरत नहीं है। भारत का काम बड़ा इजी हो गया है। भारत अब दुनिया के आगे किसी को कुछ नहीं बोलेगा। पहले ही जरूरत नहीं है भारत को किसी को बोलने की, क्योंकि भारत नंबर 4 पे पावरफुल कंट्री है दुनिया के अंदर। किसी की मजाल नहीं इस टाइम जो भारत के आगे आंख उठा सके। वेल, अमेरिका इस टाइम जो है वो ट्रंप ने पहले ही बोल दिया हम भारत के साथ हैं। रशिया ने फोन करके जो है वो कहा है हम भारत के साथ हैं। दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है। अब चाइना भी जो है कोशिश कर रहा है पाकिस्तान से अपने आप को काटने की और भारत से रिश्ते बनाने की, क्योंकि भैया अब चाइना को पाकिस्तान से कोई फायदा ही नहीं है। उस पर हम बाद में बात करेंगे, उन रिश्तों पे कि चाइना क्यों चाहता है इंडिया के साथ और दहशतगर्द तबाह दे। ये मैं आपको लेटेस्ट न्यूज आपको इसलिए दे रही हूं कि मसूद अजहर की, ये भी कहा जा रहा है कि मसूद अजहर ये कह रहा है कि खुदा उसे उठा लेता, अल्लाह उसे उठा लेता, यानी उसका जब पूरा खानदान मारा गया तो उसको उठा लेता। तो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि देर किस चीज की है। ठीक है, अब मैं आपके इसकी, ये जो हमला हुआ है भारत की तरफ से, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, इन 50 ईयर्स डीपेस्ट स्ट्राइक्स, इन स्ट्राइक्स को मैं ये कहूंगी कि ये इजराइल स्टाइल स्ट्राइक्स थी। भारत ने इजराइल की तरह की स्ट्राइक्स की हैं, जैसे इजराइल के ऊपर क्या किया, पोस्ट की। ये चीज क्या दिखा रही है कि वो अपनी आर्मी के पीछे खड़े हुए हैं। यहां पे पाकिस्तानी अवाम से मेरी गुजारिश है कि अब जिसको कहते हैं सारे डिफरेंसेस साइड पे कर दीजिए, हर चीज एक साइड पे कर दीजिए। जो आपकी आर्मी कहे, आर्मी के पीछे लब्बैक कहें, आर्मी के साथ खड़े रहें और आर्मी को सपोर्ट करें। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया। क्यों नाम रखा गया? पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ, जिसके अंदर जो लोग मारे गए, जो उनकी बेवाएं थी,
उनके नाम के ऊपर इसका ऑपरेशन सिंदूर लगा है। अगर पहलगाम का वाकया पाकिस्तान की ने किया होता तो पाकिस्तान भी मिसाइल छोड़ता, पाकिस्तान भी हवाई फायर करता, जमीनी फायर नहीं करता। जो है कि जीरो लाइन जो पाकिस्तान और इंडिया की जो हद है, हुदूद है, बॉर्डर है, उससे 400 किलोमीटर आगे जो है कि पहलगाम का ये ना होने वाला वाकया हुआ था। तो ये पाकिस्तान कैसे कर सकता है? ये भी जो है कि मोदी का ड्रामा था। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान में होने वाले अटैक के बारे में। मैं इंडिया की न्यूज आप लोगों को यहां पे दिखाऊंगा। इंडिया की न्यूज ऐसी है, आप लोग तो मानोगे नहीं। इंडिया के बहुत सारे मीडिया चैनल झूठ पे झूठ फैला रहे हैं, झूठ पे झूठ फैला रहे हैं कि पाकिस्तान के F-16 मार गिराया है, हमें पता ही नहीं है। ये भी जो है कि झूठ बोल रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि इंडिया के 3 मिसाइल पाकिस्तान में गिरे हैं और उन तीनों ने नुकसान दिया है। लोग भी जो है कि शहीद हुए हैं, मासूम बच्चों को शहीद किया गया है। ये इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी मस्जिद, इस मस्जिद का क्या कसूर था कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइल लोग किए थे वो कोई सिविलियन जगह नहीं थी। वो जो सुबह पाकिस्तान की मीडिया हॉस्पिटल में जो लोग दिखा रहे थे, जो जख्मी पड़े हुए थे, ये सारे के सारे दहशतगर्द थे, क्योंकि उन्होंने जहां जहां निशाना लॉक किया था वहां पे कोई सिविलियन का घर नहीं था। अगर आप वहां के लोगों की वीडियो देखेंगे तो वहां के लोग वीडियो में भी ये बता रहे हैं कि भैया यहाँ पे पला जगह में मदरसा था, पला जगह में कुछ ऐसी जगह थी जहां पे लोग आके पता नहीं बैठ के कुछ पढ़ के जाते थे। तो यानी कि ये कहने का मकसद है कि वो ट्रेनिंग कैंप्स, वो ट्रेनिंग वाली जगह थी जहां पर आतंकवादियों ने जमा होना था, इनकी मीटिंगें होनी थी, वहां पर बैठ के उनकी बातचीत प्लानिंग होनी थी। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उनके वहां पर अटैक किया है जहां पर उन्होंने आतंकवादियों को पाल के रखा हुआ था। और पाकिस्तान के लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि नेक्स्ट डे वाकई में ऐसा कुछ हो जाएगा, वो भी इस जगह पर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है जब कोई ऐसा होता है ना मोमेंट, तो वो बॉर्डर टू बॉर्डर होता है, लेकिन ये तो बाकायदा तौर पर आपकी ऐसी जगह पर हुआ है जहाँ पर सिविलियंस रहते हैं। अब देखें काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, कल से इंडियन मीडिया भी उसके ऊपर बात कर रहा है, पाकिस्तान मीडिया भी बात कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बहुत सारे लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं इसके ऊपर। ट्रंप ने इनफैक्ट इसके ऊपर बात की, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट दिस मैटर। लेकिन ये है कि मैंने हमेशा से ये बात की है कि जब भी ऐसा कुछ होता है किसी भी जगह से, पाकिस्तान से, इंडिया से, तो उससे होता क्या है कि जो लोग मासूम होते हैं वो उसकी जद में आते हैं, उनकी जानें जाती हैं, उनका नुकसान है, बेचारों का कोई कसूर नहीं होता ना। वो उसमें अपनी जानें भी दे देते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, कितना अरसा आपके माइंड से वो एक खौफ नहीं जाता है। जो पहलगाम में हुआ है वो भी काबिल मज़म्मत है, डेफिनेटली वहाँ पे भी मासूम लोग थे जिनके साथ ये हुआ, उनके माइंड। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाई क्या नाम दिया है, ऑपरेशन सिंदूर। भाई यकीन करें, सलूट है भाई इंडियन आर्मी को, यही नाम सूट करता है। इन्होंने सिंदूर उजाड़े थे 28 बेगुनाह लोगों के। भैया इंडियन आर्मी ने 380 के सिंदूर उजाड़ दिए वहां पर। ये वीडियो सुनिए, खुद पाकिस्तान की जो लोग हैं वो अपनी मीडिया को कैसे एक्सपोज कर रहे हैं, बजाय इसके कि मैं अभी पिक्स निकालता, सारा इनका प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के DGISPR के ऑफिशियल चैनल से, PTV के चैनल से, यानी कि इनके ऑफिशियल न्यूज चैनल और मिलिट्री के जो अकाउंट्स है वहां से जो पिक्स शेयर हो रही थी कि 5 जो है हमने जहाज भारत के गिराए हैं। ये वीडियो सुनिए, उसके बाद करते हैं बात। एक तस्वीर चल रही है, ये जहां पर लोग आके नमाज अदा किया करते थे, जहां पे बच्चे आके नमाज और कुरान पढ़ते थे, उस मस्जिद के ऊपर अटैक किया है। और अब इस मस्जिद की ये हालत हो गई है कि जैसे ही मिसाइल गिराए पूरी मस्जिद ही शहीद हो गई है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के लोग चुप नहीं बैठेंगे। इन्होंने अटैक का बदला जो है कि रात को ही ले लिया। इन्होंने बता दिया कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप लोग अगर यकीन नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों को यहां पर इंडिया की न्यूज सुनाता हूं। आप खुद इंडिया की न्यूज सुनिए कि इंडिया की मीडिया क्या कह रही है। आप खुद सुनो इंडियन मीडिया। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों पर गोले बरसाए। एयर डिफेंस सिस्टम को उसको क्या बोलते हैं कि पलक झपक नहीं पड़ी या क्या सही कुछ है, सॉरी भाई, कि पाकिस्तान को इतना एयर डिफेंस सिस्टम को इतना भी पता नहीं चला कि आखिर हुआ क्या। पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम भी भैया ये तो हैकर्स है यार, ये मिसाइल्स का तो हमें पता ही नहीं चला। चाइना माल है ना यार,
चाइना माल का कैसे पता चलेगा उसको कि मिसाइल आ रहा है? वेल डन, वेल डन। पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर भारत की हमला ने पाकिस्तान के ऊपर आग के गोले बरसा दिए, जिसे देखकर मोहसिन नकवी और फिजा खान ने रो रो कर मांगी माफ़ी। मोदी जी हमें माफ़ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगा। पाकिस्तानियों को इस बार मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर और ड्रोन के हमले से रावलपिंडी स्टेडियम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर का हमला पाकिस्तान को बहुत ही भारी पड़ गया और पाकिस्तान को भारत से पंगा लेना और भारत से लड़ाई करना पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ गए। पाकिस्तानियों सोच रहे थे कि हम बहुत ही बड़े हैं, मगर पाकिस्तानी को झुकना पड़ा भारत के आगे, और झुकेगा पाकिस्तान हमेशा भारत के आगे, कि भारत एक ऐसा ब्रांड देश है जिसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। और आईपीएल की एक दिन की कमाई में पाकिस्तान खरीदा जाएगा भाई, पूरी पाकिस्तान खरीदा जाएगा। इन पाकिस्तानियों को एक पैसे की शर्म नहीं है कि अपने से 100 गुना 1000 गुना से भी ज़्यादा बड़े से लड़ाई करें और फिर पिट जाएं। इन पाकिस्तानियों को पिटने के बावजूद भी पाकिस्तानियों के मुंह से हमेशा भारत के खिलाफ गलत ही शब्द निकलता है। यहाँ पे तनवीर अहमद फुरकान भट्टी बोल रहा है कि मैं भारत से जीत जाऊंगा। ये फुरकान भट्टी, तुम्हारे यूट्यूब चैनल को इंडिया में बैन कर दिया गया है, अब तुम्हारा रोजी रोटी भी बैन हो गया है। पाकिस्तान की तनवीर अहमद और फुरकान भट्टी की रोजी रोटी, जिससे उनकी रोजी चलती थी, वही भारत के नरेंद्र मोदी ने डिजिटल स्ट्राइक से उसे बैन कर दिया है, जिसे पाकिस्तानियों की एकदम पूरी तरीके से पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। पहले भारत के डिजिटल स्ट्राइक, फिर ऑपरेशन सिंदूर, फिर ड्रोन अटैक, लगातार 3 अटैक पाकिस्तान पर, पूरी तरीके से पाकिस्तान बर्बाद हो गया है। उसके बाद भी पाकिस्तान के मुंह से बड़ी बड़ी बात निकल रही है। एक पाकिस्तान भिखारी के मुंह से हमेशा बड़ी बात निकलती है। पाकिस्तान के पास है कुछ नहीं, बातें बड़ी बड़ी हैं।